हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीडी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, सेशन को लाइक करते जाइए और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सा सवाल है, तो जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो दोस्तों, जयपुर के निकटतम है, और दोस्तों जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। भार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं, अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सा सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं, कोशिका भित्ति, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो दोस्तों, जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। और दोस्तों, इन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किसके संबंध थे? तो दोस्तों, बिल्कुल इजी इजी सा सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? तो दोस्तों, जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, म्यांमार। और दोस्तों, म्यांमार एक दक्षिण एशियाई देश है और इसका अन्य नाम बर्मदेश और गोल्डन लैंड है। और दोस्तों, इसकी राजधानी जो है रंगून हुआ करता था, और अब जो है उसका नाम बदलकर यांगून कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सा सवाल है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, ये 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि माना गया। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों को उनकी कक्षा में बंधे रखने वाला बल
क्या कहते हैं, बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल इजी इजी सा सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं, गुरुत्वीय बल, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इन्होंने सारनाथ में, जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम होगा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पारसनाथ, ये झारखंड के गिरिडीह जिला में छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं? तो दोस्तों जापान, जो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों नेपाल का जो सबसे बड़ा शहर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है और नेपाल की जो राजधानी है ये भी काठमांडू है, और नेपाल की जो मुद्रा है नेपाली रुपये। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस को किसने लिखा? तो दोस्तों रामचरितमानस को तुलसीदास ने, जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है, जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापना करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे? तो दोस्तों जो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी। और दोस्तों सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? तो दोस्तों जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो दोस्तों आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत, तो जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो दोस्तों लॉर्ड लिटन ने, जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो दोस्तों पिछला क्लास में बताए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। ये रहा आज का होमवर्क का सवाल।
आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की? तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। परमाणु बम को ही नाभिकीय बम भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं, ओटो हान, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों इसकी खोज 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में की थी। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो दोस्तों संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे वो हरिदास, जो ऑप्शन बी को टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आज का लास्ट सवाल, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों भौतिकी, जो ऑप्शन सी को टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।